ओम पार्वती पतहि हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इस ग्रहण के बारे में, और साथ ही साथ इस ग्रहण जो 3 मार्च, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा ना कि हमने क्या क्या आपको बताया है कि इस ग्रहण से क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये 3 मार्च को जो ग्रहण पड़ेगा, और इस ग्रहण का सूतक काल कब से लगेगा, इस ग्रहण कब से ये ग्रहण प्रारंभ होगा, कब से ये समाप्त होगा, साथ ही साथ होली कौन सी तारीख, 3 तारीख की है, 4 तारीख की है, क्या उपाय आपको करने हैं, उस ग्रहण से आपके जीवन पर आगे क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले हम ग्रहण के बारे में समझेंगे। ये ग्रहण पूरे भारत में पड़ेगा, कुछ हिस्सों में छोड़कर, लेकिन वहां पर भी सूतक काल मान्य होगा, वहां पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो ज्यादातर पूरे भारत में हर राज्य में ये ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। जब ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा तो मान के दिखाई देगा, तो अर्थात सूतक काल भी लगेगा। तो ये 3 मार्च को ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगेगा दोपहर 3:20 से ये ग्रहण लगेगा। साथ ही साथ में ये ग्रहण चलेगा ये दोपहर में 3:20 पर लगेगा और शाम 6:47 तक ये ग्रहण रहेगा। इसका जो सूतक काल रहेगा, वह सूतक काल जो लगेगा वह सुबह से, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। तो इसका जो सूतक काल लगेगा वह सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। यह ग्रहण जो है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लगने वाला है, जिससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। चलिए एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करते हैं। अब इस ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस चीज का ध्यान रखिए। सबसे पहले जब ये ग्रहण लगे तो उस समय पर आपको भोजन ना तो बनाना है और ना ही खाना है। ये पहली चीज। अपने आप घर में जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर मंदिर आप जो है ना, मंदिर आपका है तो वहां पर मंदिर के कपाट लगा दें या कोई पर्दा वगैरह डाल दें। उस बीच में पूजा पाठ नहीं करनी है, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जब ग्रहण लगे और सूतक काल लगे उससे लेकर और शाम तक। उसी के साथ ही साथ में जो हमारी माताएं और बहनाएं गर्भवती हैं वो विशेषकर ध्यान रखें। इस बीच में चाकू, छुरी, सुई या कोई अन्य चीज, जैसे चाकू सब्जी काटने के लिए उन्होंने चाकू का प्रयोग किया, कपड़ा सीने हैं सुई का प्रयोग किया, साथ ही साथ में नुकीली धातुओं का कोई भी नुकीली धातु, जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो ना इसका चीज का बिल्कुल ही हाथ ना लगाएं। इससे आपके गर्भ में जो संतान है उस पर इफेक्ट पहुंचेगा। रोटी बनाना, पूरी सेकना, ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में मांगलिक कार्य, जैसे कोई नए कार्य की आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस दिन आपको नहीं करनी है शुरुआत। साथ ही साथ मुंडन वगैरह है, नाम संस्कार है या किसी का शादी विवाह है, तो ये आपको उस दिन बिल्कुल 3 मार्च को नहीं करना है, क्योंकि सूतक काल लगेगा और ग्रहण पड़ेगा। तो ग्रहण में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। पुरुषों के लिए, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए इस समय पर शेविंग ना करवाएं, बाल ना काटें, इस चीज का ध्यान रखें। नाखून ना काटें, इस चीज का ध्यान रखें। दातून नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखें। तेल मालिश नहीं करानी है, इस चीज का ध्यान रखें। तो इन चीजों का आपको विशेषकर जो पुरुष लोग हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है। आपके घर में कोई मवेशी है यानी जानवर है, वह गर्भ धारण किया, जैसे भैंस है या गाय है या कोई भी आप जैसे पालन अगर करते हैं और वो गर्भवती है, तो आप क्या करिए, गेरू, जो गेरू होता है ना, गेरू को थाली में कर उसमें थप्पा ऐसे मारकर और गर्भ जहां पर उसके पेट में थप्पे मार दें, ठीक है। और सींगों पर भी थोड़ा थोड़ा लगा दें। जो आपके घर में कोई जानवर वगैरह, भाई ऐसे बहुत सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं, गांव देहात से प्रोग्राम देखते हैं, तो उनके लिए हम ये चीज बताते हैं। चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं होली की, कि होली कब है। तो देखिए 2 मार्च को 5:55 पर जो पूर्णमासी है फाल्गुन की वो लग जाएगी। 3 मार्च को शाम, यानी 2 मार्च से ये 5:55 से प्रारंभ होगी और 3 मार्च शाम 5:07 तक ये रहेगी। उसके बाद में 4 तारीख को फिर रंगों की होली मनाई जाएगी, 3 तारीख को जो है मुख्य होली मनाई जाएगी, ठीक है। ये भी डाउट आपका क्लियर। अब हम चर्चा करते हैं इस ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा,
और इसका प्रभाव आप अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी 7 दिन जो इसका प्रभाव जब ग्रहण पड़ता है तो उसका 7 दिन पहले ही प्रभाव रहता है, आगे 15 दिन तक रहता है। तो आगे 15 दिन तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। और 7 दिन से क्या आपने नोटिस किया होगा कि आपको किसी ना किसी व्यक्ति से धोखा प्राप्त हुआ होगा, या कोई बहुमूल्य चीज है आपके नाली से जो आपको बहुत कीमती कोई चीज है वह आपकी हो सकता है छूट गई हो, या उस पर आपका ध्यान ना हो, व्यय खर्च आपका हो रहा होगा, हो सकता है हेल्थ से संबंधित आपकी कुछ समस्याएं चल रही होंगी, डर भय चिंता इस समय पर आपको बहुत ज्यादा सता रही होगी, ये प्रभाव आपके ऊपर सामुदायिक देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहला जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस ग्रहण से, कुछ सावधानी, पहले सावधानी सुन लीजिएगा, आपको क्या सावधानी बरतनी है इस ग्रहण से। सबसे पहले आपको किसी पर संपूर्ण विश्वास नहीं करना है। यहाँ पर विश्वास पात्रों लोगों से 15 दिन के अंदर आपको धोखा प्राप्त होने की संभावना रहेगी, इसलिए किसी पर अथाह विश्वास ना करें। विश्वास में पासपोर्ट अपना बता दें, हर चीज आप बता दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ अपने क्योंकि 12वें भाव के स्वामी चंद्रदेव आपके बनते हैं और लगन भाव पर है, खान पान का थोड़ा सा आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में शनिदेव महाराज आप पर ढैया भी लगाए हैं, थोड़ा सा आपको खान पान की अवश्य ही, कोई गर्म चीज या नशीली चीजों का सेवन या नॉन वेज इन चीजों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का भी विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ आपको क्या नहीं करना है, किसी कहीं बात विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पर आपको ना ही जाना है, ना ही बीच बचाव करना है। इस चीज का भी विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। इस ग्रहण के 15 दिन के बाद में आपको जो ना यश की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। मित्र यारों का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और पत्नी के साथ रिलेशन या जिनके विवाह अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, उनके अच्छे रिश्ते आते हुए भी नजर आएंगे। तो ये प्रभाव 15 दिन के बाद में, इस ग्रहण पड़ने के बाद में 15 दिन के बाद में ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें हमको, आपको जिससे इस ग्रहण का कोई भी आप पर अशुभ प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए चावल, दूसरे ही दिन चावल, चांदी या फिर आप दूध, इन चीजों का दान करें जरूरतमंदों को। इससे इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब तक ये ग्रहण पड़े तब तक आप जो है भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। अब जब ये ग्रहण पड़ जाए तो उसके बाद में सबसे पहले आप गंगा जल डालें, अपने स्नान करें गंगा जल से डालकर उसमें, और स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी के पौधे पर आप जल डालें गंगा जल, पूरे घर पर अपने गंगा जल छिड़कें। उसके बाद में मूर्ति जो आपके घर में है उन्हें स्नान करवाएं, दोबारा से उनको स्थापित करें, और मंदिर वगैरह में जो है मूर्तियों को स्नान जरूर करवाएं। इस चीज का ध्यान रखें। अगले उपाय की हम बात करें तो दूसरे ही दिन आपको चांदी के पात्र में या पलाश के पात्र में कच्चे दूध से चंद्रदेव को अर्घ दें। ओम सौम्याय नमः, इस मंत्र का जप करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ दूसरे दिन ही आप कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ये करने से भगवान शिव की कृपा होती है और कोई भी अशुभ प्रभाव इस ग्रहण का आप पर नहीं पड़ेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि आप पर कृपा रहे भगवान भोलेनाथ की, राजी महाराज की। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।